हाँ तो दोस्तों, टेंडर का लास्ट क्लास है आज और मैं बनाने वाला हूँ 16 नंबर। 16 आखिरी हैं, एक ही क्वेश्चन बनाऊँगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कोई होमवर्क भी नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है मान के चलो। इसके बाद बुक में है भी और क्वेश्चन, लेकिन उतना सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर से मैं जब भी देखा हूँ ना, ये 10-12 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर तक ही आता है। ये 16 भी चांसेस कम है, फिर भी बना लो। आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम लोग बोलोगे कॉलम तो आप अजीब सा खींचे हो, हेडिंग देखो, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेशन ऑफ टेंडर प्राइस, दोनों एक साथ, कॉस्ट शीट भी है टेंडर भी है। एक्चुअली हमको 3 साल का कॉस्ट शीट बनाने बोला गया है और 1 साल का अलग से टेंडर, तो अलग से फिर कॉलम बनाऊंगा, अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। कर सकते हो, मैं नहीं करना चाहता करके इसी में जोड़ दिया। कॉस्ट शीट का ये 3 कॉलम हो गया, 2008, 9, 10, और टेंडर वाले का 2011। नया बुक देखोगे तो डेट अलग मिलेगा, खैर डेट मैटर नहीं करता। सीधा क्वेश्चन देखो, एक कारखाने का उत्पादन 2008, 9, 10 दिख रहा है, डिटेल दिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेरियस, दोनों को जोड़ेंगे प्राइम आ जाएगा। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, आउटपुट इन टन दिया, या आउटपुट है तीनों का। तो 2008 में आउटपुट था 1000, इसमें थोड़ा कम हो गया आउटपुट, इसमें और बढ़ गया 1250। ठीक है, ये तो ठीक है, 2008, 9, 10 लिया है, लेकिन इसके बाद उपयुक्त आंकड़ों की जांच करके आपको बताना है कि 2000 इस वस्तु के 1500 टन की पूर्ति के लिए 2011 का संपूर्ण विवरण, यानी 2011 में 1500 बनाना है तो उसका क्या होगा। तो इस कॉलम को बना तो लिया हूँ, लेकिन इस कॉलम को भी फिल नहीं करूँगा। हमारे पास 3 का डिटेल मालूम है, इसका मालूम नहीं है, तो इसका फ़िलहाल छोड़ दो। इन 3 का देखो, जो भी अमाउंट वगैरह दिया फिल करो और लिखते जाओ जैसे पहले। अच्छा, एक लाइन और छोड़ दिया लास्ट में। ठीक है, अब क्या मूल्य प्रस्तावित करेंगे, यह मानते कि संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कारखाना लागत पर 25% लाभ, प्रॉफिट जोड़ते हैं आखिरी में। प्रॉफिट वर्क कॉस्ट बीच में कहीं पर आएगा, उसका 25% बोला है। हर किसी में, हर किसी का जो वर्क कॉस्ट होगा उसका 25% लगाते जाएंगे, हर किसी का प्रॉफिट आता जाएगा। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन में दिख जाएगा, उसको देखो और मुझे बोलते जाओ। सबसे पहले क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर जोड़ेंगे अपन वर्क्स ओवरहेड, मैं फैक्ट्री ओवरहेड लिखना चाह रहा हूँ। इसको जोड़ेंगे, वर्क्स कॉस्ट आएगा। फिर जोड़ेंगे अपन एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल, फिर इसको जोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। थोड़ा कॉलम छोटा पड़ गया, जो भी है। फिर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आएगा और टेंडर प्राइस आएगा। दोनों क्यों लिखा हूँ, सेल इन तीनों के लिए, टेंडर प्राइस लास्ट वाले के लिए। अलग से बनाओगे तो अलग वाले में टेंडर लिखना, बाकी इसमें सेल लिखना। चलो जो भी है, मैं थोड़ा कॉलम बढ़ा लेता हूँ, फिर अमाउंट फिल करूँगा। और जब कॉपी में बनाओगे ना, हर चीज़ साफ़ सुथरा इज्जत के साथ बनाया करो। कई लोग को कॉपी देखता एकदम बिना स्केल के, एकदम कचरा टाइप का बना के रखते हैं, और वही लोग बाद में एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन के वक्त पछताते हैं कि यार इतना कैसे बनाया हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। क्योंकि हम जैसा प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्ज़ाम में वैसा ही प्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्रैक्टिस ख़राब करोगे तो प्रेजेंटेशन भी एग्ज़ाम में ख़राब ही होगा, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, बताओ डायरेक्ट मटेरियल, 10,000, 7,500, 12,500, ये 10,000 है, ये 7,500 है, ये 12,500। 2011 का इन्फॉर्मेशन तो मालूम नहीं है, तो बाद में सोचेंगे। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 8,000, 6,000 और इसका है 10,000। फैक्ट्री वर्ड 2,000, 1,500, 2,500, ये वाला 2,000, 1,500 है, और ये वाला 2,500 है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल सब में 5,000 है। क्वेश्चन देख के छाप रहा हूँ ये। सेलिंग ओवरहेड 2,000, 1,500 और 1,000, 2,000, 1,500 और 1,000।
फिर प्रॉफिट जो वर्क कॉस्ट आएगा ना बीच में कहीं पर, उसका 25% लगा देंगे, सब में आ जाएगा। लाइन भी खींच लेता हूँ, चलो साफ़ सुथरा होना चाहिए थोड़ा। मैं खुद डायलॉग दे रहा हूँ कचरा मत बनाना, और फिर मैं कचरा बना दूँगा, फिर तुम लोग मुझ पर चिल्लाओगे। ऐसे थोड़ा इज्जत से बनाना, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। जो भी है ठीक है। एक काम करते हैं, पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपये 8 रुपये, इसका टोटल 18,000। 18 2 20, सही जा रहा हूँ मैं? 5,000 जोड़ के 25,000 आ जाएगा। 5 25 है ना, इधर 27,000, इधर 2 27 रुपये। वर्क कॉस्ट 20,000 आया था, उसका 25%। अरे यार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, 25% ऑफ WC लिख दिया। तो ये वर्क कॉस्ट 20,000 है, उसका 25%, 20,000 का 25% होता है 5,000। 5,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32,000। 5 और ये 32, 1 साल का हो गया। अगला साल 7 6 13 500, 1500 से प्लस कर देंगे तो 15,000। 15 5 20, 21 500। यहाँ वर्क कॉस्ट 15,000 है, 15,000 का 25% कितना होता है? 3,750। जोड़ देंगे 21,500 तो 25,250। इसका पर यूनिट निकालने के लिए 750 से डिवाइड करना है, इसका 10 आएगा। 6,000 डिवाइड बाई 750, इसका 8, तो फिर 18, इसका 2, इसका 20 आ जाएगा। 5,000 डिवाइड बाई 750, इसका आएगा 6.67 कुछ, तो 26.67। 1500, इसका 2 आएगा 28.67। 3,750 डिवाइड बाई 750, तो 5, 28 और 5 33.67। इसका भी कर लेते हैं। 12 10 22,500, 2500 जोड़ देंगे तो 25,000। यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 31 हो जाएगा। वर्क कॉस्ट ये 25,000 था, उसका 25% लगाएंगे तो 6,250 प्लस 31,000, तो आएगा 37,250। ठीक है। अच्छा पर यूनिट भी बचा है यार, इसका 10 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 18, इसका 2, इसका 20, और 5,000 डिवाइड बाई 1250 कितना होता है? 4, तो 24 हो जाएगा। इसका 0.8 होगा शायद, हाँ 0.8, तो 24.8 और 6,250, 6,000 डिवाइड बाय 1250, तो इधर 5 आएगा, तो ये 29.8। ठीक है। चलो कॉस्ट शीट बन गया। अब टेंडर की बारी। अलग से क्या कॉलम खींचेंगे, साइड में बना दिया, ऐसा कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन में मत करना जिसमें सिंगल साल का दिया है, इसमें 3 साल का एक साथ दिया है, कर सकते हो। ठीक है। कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, हमको लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक ढूंढने का मतलब अमाउंट देखो, पर यूनिट देखो, उसके हिसाब से जज करो। डायरेक्ट मटेरियल, इसमें 10,000 लगा, इसमें 7,500, इसमें 12,500, कोई ट्रेंड बनता नहीं। लेकिन पर यूनिट देखो 10 10 10, तो पक्का हर साल 10 रुपये का पर यूनिट आ रहा है, तो यहाँ भी 10 रुपये होगा। 10 रुपये इंटू 1500, तो अमाउंट आ जाएगा 15,000। उसी तरह अगले वाले का लॉजिक देखो, अमाउंट 8,000, 6,000, 10,000, 8 से 6 हुआ, कम हो गया, फिर बढ़ गया, लॉजिक नहीं बनता। अब पर यूनिट देखो, हाँ सब में 8, पक्का इसमें भी 8 आएगा। 1500 इंटू 8 कितना होता है? 12,000। 12 15 27 हो गया, 10 8 18 हो गया। अब इसका देखो 2,000, 1,500, 2,500, इसका भी लॉजिक नहीं बनता, लेकिन पर यूनिट देखो दिखती है सेम है, तो यहाँ भी सेम डाल देंगे। 1500 2 3,000, तो यहाँ टोटल 30, यहाँ 20, 5 5 5, हाँ अमाउंट इसका सेम है, तो पक्का यहाँ भी 5,000 ही होगा। 5,000 डिवाइड बाई 1500 कितना होता है? 5,000 डिवाइड बाई 1500, 3.33 समथिंग कुछ, तो 23.33। टोटल यहाँ पर 35,000। अगला वाला सोचो, 2,000 है, 1,500 है, 1,000 है, कुछ जम रहा है? नहीं जम रहा तो पर यूनिट देखो,
₹2 ₹0.8। तो कई लोग को लग रहा होगा कि यहाँ 0.8 आना चाहिए, पहले 2 साल ₹2 फिर 2 साल 0.8, ऐसा नहीं है। अमाउंट देखो 2000 है, फिर 1500 हो गया, फिर 1000 हो, कुछ आइडिया हो रहा है? हाँ, हर बार 500 कम होते जा रहा है, पहले 2000 था, फिर 1500, फिर 1000 हो गया, अब कितना करेंगे? 500 करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेना, तो टोटल 35,500 23.67 कर लेता हूँ। अब प्रॉफिट के लिए वर्क कॉस्ट का 25%, वर्क कॉस्ट 30,000 है, तो 30,000 का 25% लगा दो, 7,500 आ जाएगा, प्लस 35,500 तो 43,000 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1500 कर लेते हैं। अरे यार, 7,500 डिवाइड बाय 1500 तो ₹5, तो 28.67। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन भी सॉल्व, चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा भी हो, लेकिन कंप्लीट करो। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही बनाना है। अब शुरू करेंगे 4th यूनिट। ठीक है, सब ML अग्रवाल के बुक से हो रहा है, तो ध्यान रखना। चलो, कोई भी डाउट होता है चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस में मुझसे पूछ लेना बिंदास।